All right, dosto, welcome back to another lecture video of the series. That is, we are going to introduce a male reproductive system, and this lecture involves anatomy and physiology of male reproductive system. And so, let's start from the scratch. And it is going to be a very crazy lecture because everything in detail I would like to introduce. Okay, तो सबसे पहले हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे. सो राइट डाउन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अब बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा और इसमें सब कुछ आपको बताऊंगा. एक एक ग्लैंड, एक एक हमारी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स एंड accessory organs and what is this reproductive organs, male reproductive organs. So क्या क्या होंगे इसमें सब कुछ आ जाएगा. ओके, सो आज हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसके बाद हम फीमेल पे भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेडिंग डाल दिया आपने. अब नेक्स्ट इसमें हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं. कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लिखना. सबसे पहले हमारा पेयर टेस्टिकल्स इन द स्पोरेटम. स्पोरेटम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें. पेयर मतलब दो, एक पेयर मतलब दो में होता है, दो दो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं. तो इसमें लिख लो पेयर, पेयर टेस्टिकल्स. और इन द स्क्रोटम ये भी लिख लो. और ये जो सीरीज है इसमें एमएसएन जो हमारी है वो बिल्कुल लगभग खत्म होने वाली है. उसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट है उसको, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि कौन सा एग्जाम में ज़्यादा रखता है अपना वर्थ. ओके, तो उसके हिसाब से ही मतलब वेटेज किसका ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे. एंड नेक्स्ट इज एपिडाइडाइमिस. Okay, and next is vas difference. जो सेमिनल डक्ट होती है. उसके बाद नेक्स्ट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद हमारा नेक्स्ट इज सेमिनल वेसिकल. ओके, एंड नेक्स्ट इज ejaculatory duct. एंड उसके बाद हमारी कॉपर्स ग्लैंड. ओके, जो कि हमारी बल्बोरिथल ग्लैंड भी हम उसको बोल देते हैं. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, रिटन नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, आपको कहीं मिल जाएंगे. रिटन नोट्स कोई नहीं देता गाइस, है ना. तो मैं यहाँ पे रिटन नोट्स इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आपको जब भी मैं लिखूँ तो आपको समझ में आ जाए. ठीक है.
prostate gland. And next is among the male reproductive structures, only scrotum and penis are external and other structures are internal. तो इसमें हमारा जो स्क्रोटम एंड पेनिस है वही हमारी एक्सटर्नल है, बाकी सब इंटरनल मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये भी लिख लो, ये लाइन भी, scrotum and penis are the only structure and other are internal. Okay. And next we have male perineum is the area between scrotum and anus. Okay. जो एनस और स्क्रोटम का बीच के एरिया को पेरिनियम बोलते हैं। Okay, next we have discussed about, first is penis. So what is penis? So it is both sexual organ as well as organ of urination. तो ये हमारा सेक्सुअल यानी कि इजैकुलेशन के भी काम में आता है एंड यूरिनेशन के काम में भी आता है। तो दोनों इसके वर्क लिख लेंगे हम यहाँ पर, बोथ सेक्सुअल ऑर्गन एज वेल एज यूरिनेशन। तो सेक्सुअल एंड यूरिनेशन के काम में आता है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे हम, पोर्शन ऑफ द पेनिस बिटवीन द अटैचमेंट टू द प्यूबिक बोन एंड टू द हेड ऑफ द पेनिस इज नोन एज शाफ्ट। इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ओके, शाफ्ट मैंने आपको बता दिया क्या है, पोर्शन ऑफ पेनिस बिटवीन its attachment to the pubic bone and head of the penis. And next is external opening of the urethra is in the glands and it covered by foreskin or purpure. एक स्ट्रक्चर होती है हमारी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम फोरेस्किन बोलते हैं और वो ग्लांस को कवर करके रखती है, ग्लांस को कवर करके रखती है और इसको हम क्या बोलते हैं, परप्यू या फिर फोरेस्किन। ओके, एंड नेक्स्ट इज पेनिस इज होमोलोगस टू फीमेल क्लाइटोरिस। पेनिस किसके होमोलोगस है, फीमेल क्लाइटोरिस के। अब क्लाइटोरिस के होमोलोगस क्यों है, क्योंकि क्लाइटोरिस जो है हाईली नर्व एरिया है, वहाँ पे सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड यहाँ पे पेनिस जो ग्लैंड्स है, या हम पेनिस को भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी इसमें भी नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ये भी सेंसिटिव एरिया होता है। ओके, पेनिस इज फ्लैसिड बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इरेक्शन इट बिकम्स रिजिड बिकॉज कॉर्पोरा कार्विनोसा फिल्स विद ब्लड। ओके, मतलब ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है इरेक्शन के टाइम पे।
तो वैसे तो ये फ्लैसिड होता है लेकिन रिजिड हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। एंड थ्री इरेक्टाइल टिश्यू, that is two corpus cavernosa at dorsolateral site and one mid-ventricle tissue corpus spongiosum। ओके, तो दोनों टिश्यूज को लिख लेते हैं कौन कौन से मैंने आपको बताया। तो दो तो होते हैं यहाँ पे कॉर्पस कैवर्नोसा और एक होता है हमारे पास मिड वेंट्रल tissue, that is corpus spongiosum। And next, following ejaculation, blood leaves the penis and it becomes flaccid. When the ejaculation process done, so it becomes flaccid again, okay। And next is scrotum and testis। पेनिस हमारा हो गया, नेक्स्ट स्क्रोटम एंड टेस्टिस। तो स्क्रोटम इज अ डबल पाउच हैंगिंग एट द बेस ऑफ द पेनिस। तो ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है, इस तरीके का होता है और ये बेस में होता है, किसके बेस ऑफ द पेनिस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स, इसके पास दो टाइप्स की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है डार्टोस मसल, फिर होती है हमारी ट्रीमास्टर मसल। तो फर्स्ट लिख लेते हैं डार्टोस मसल एंड सेकंड इज ट्रीमास्टर मसल, ठीक है। फर्स्ट वाली में क्या होता है, इट इट मेड सेप्टम दैट सेपरेट्स टू सेक्स ऑफ द स्क्रोटम। ये एक सेप्टम क्रिएट करती है जो कि क्या करता है, सेपरेट कर देता है दो सेक्स ऑफ स्क्रोटम। एंड जो सेकंड मसल होती है, दिस पेयर्ड मसल मेड स्पर्मेटिक कॉर्ड दैट कनेक्ट्स टिश्यू टेस्टिस टू द इंजुनियल रिंग। तो ये क्या करती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाती है और उससे कनेक्ट करती है किसको, इंजुनियल रिंग को। नेक्स्ट वी हैव टेस्टिस में और क्या कहता है, these two muscles can contract to bring the scrotum close to the body cavity according to body temperature। body temperature के अकॉर्डिंग ये मसल्स इसका कांटेक्ट में लाती है और रिलैक्स करती है, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ओके। स्पर्म प्रोडक्शन नीड्स 2 to 3 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर देन कोर बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे दो से 3 डिग्री कम होता है हमारा टेस्टिस का, स्क्रोटम का टेम्परेचर, ओके। ईच हाफ ऑफ द स्क्रोटम कंटेन्स टेस्टिकल विद द एपिडाइमिस and part of spermatic cord is held together by spermatic fascicula या fascica, okay। and जो vast difference होता है is the ejaculatory duct of the testicles and it is the target in vasectomy, okay। now vast difference is the continuation of epididymis and it continues
with the ejaculatory duct and that convey semen into urethra. जो हमारी वास डिफरेंस होती है, ये क्या करती है, ये हमारे पहुंचाती है इजैकुलेटरी डक्ट में, और ये कन्वे करती है सीमेन को यूरेथ्रा के लिए। नेक्स्ट वी हैव लेंथ, कितनी होती है इसकी। सो स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड एट सेमिनिफेरस tubules and stored in epididymis। epididymis में स्टोर होते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 4.5 to 5.2 सेंटीमीटर, और विड्थ होती है 10.4 to 14 gram each, and by 33rd week of gestation the testes descend into the scrotum sacs। जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो पहले एब्डोमेन कैविटी में होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही 33वां वीक ऑफ जेस्टेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये डिसेंड डाउन हो जाते हैं कहाँ पे, स्क्रोटम में, ठीक है। टेस्टिस प्रोड्यूस एंड्रोजन एंड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो टेस्टिस जो एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के बिहाफ पे, एंड स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के हिसाब पे। टेस्टिकल्स प्रोड्यूस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म। जो टेस्टिकल्स है वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड स्पर्म्स। Okay, and next three layer of testes from inner to outer, tunica vasculosa। तीन लेयर होती हैं ऑफ टेस्टिस। सबसे फर्स्ट होती है हमारी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, उसके बाद आती है हमारी सेकंड ट्यूनिका एल्ब्यूमिनियम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड नेक्स्ट इज थर्ड आती है हमारी ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ऑर्गन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव, विच इज एपिडाइमिस। Okay, so the epidermis is a crescent shaped organ located at the posterior surface of each testis। So लिख लो ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, जो एपिडाइमिस है इज अ crescent shaped organ
located at the posterior surface of each testis. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये हमारी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. And next is the epididymis is divided into 3 parts: head, body and tail. तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है: हेड, body and tail. And next is uh, the head is the uppermost and the largest part, while tail is the smallest part of the epididymis. Inside the head of the epididymis, there is a highly colloid duct called the ductus epididymis, which is about 4 to 5 centimeter in length. Okay, the tail is the epididymis continuous, has the vas deferens, which is a tubular structure, okay, that supports transports sperm from the epididymis to the ejaculatory duct. okay, जो स्पर्म्स को पहुंचाता है. ठीक है, किसके पास? ejaculatory duct के पास. Next we have vas deferens. ओके, तो वास डिफरेंस में क्या होता है? इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड नोन एज डक्टस डिफरेंस और स्पर्म डक्ट और स्पर्मेटिक डिफरेंस. तो इसके 3 नाम है, तीनों यहाँ लिख लेता हूँ. इसको हम बोल सकते हैं डक्टस डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं स्पर्मेटिक डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं स्पर्म डक्ट. और इट कंसिस्ट ऑफ सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम. किससे मिलकर बना होगा? सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम. ओके, एंड नेक्स्ट इज अपर स्पर्म, जिसके हम बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म की बात करते हैं. दे आर मैच्योर मेल सेक्स सेल्स. इसको हम मैच्योर मेल सेक्स सेल्स बोलेंगे. दे आर मैच्योर मेल sex cell and sperms have self propelling capacity with the help of flagella. इसके पास फ्लैजिला होता है, तो इसके पास प्रोपेलिंग सेल्फ प्रोपेलिंग कैपेसिटी होती है. सेल्फ प्रोपेलिंग okay, and next a normal sperm has oval shape
एक नॉर्मल स्पेल कौन सी शेप का होता है? ओवल। एंड फ्लैटेंड हेड विद द न्यूक्लियस, मिडिल पीस और प्रोटोप्लाज्मिक मैक एंड अ टेल। तो ओवल शेप का होता है एंड हेड होता है, एंड उसके बाद एक न्यूक्लियस होता है हेड के अंदर ही, एंड उसके पास होता है मिडिल पीस एंड प्रोटोप्लाज्मिक मैक एंड अ टेल। एक डायग्राम बना दूं क्या आपके लिए? तो एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। ओहो शिट। इस तरीके का होता है ये। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है, इसमें कलर भर दो भाई थोड़ा सा, ठीक है। ये हेड होता है, ठीक है। ये मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस। ये नेक होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है, ओके। ये एक्रोसोम होता है, ठीक है। ये सेंट्रियोल होता है यहाँ पे, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंड दिस इज टेल, इसको फ्लैजिलम भी बोलते हैं। और ये मिडिल पीस ऑफ टेल। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। And next we have accessory sex organs. सेक्स ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स तो हो गए ना। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड सबसे पहले आती है सेमिनल वेसिकल। उसको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एंड यहाँ तक के लिए जितना समझ में आया उतना अच्छा है आपके लिए। आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, ओके। और आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है भाई। आपके लिए थोड़ा सा ये सीरीज मैंने स्टार्ट कर लिया, तो इसको आप सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर सकते हैं। कमेंट में अपनी एडवाइस दे सकते हैं कुछ किसी के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।